गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने जल का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था और मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र क्या होता है। तो मूल तंत्र में हमने क्या पढ़ा था? जल पढ़ी थी। जो प्ररोह तंत्र है उसमें पढ़ेंगे हम तना, पत्ती। या जो दो टॉपिक है वो है प्ररोह तंत्र में तना और पत्ती, इन्हीं के अंदर सब आ जाएगा। तो तना यानी स्टेम, पौधे के ऊपर जमीन के बाहर वाले भाग को तना यानी स्टेम कहते हैं। तने से अनेक शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल निकलते हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती उसे पर्वसंधि कहते हैं। तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती उसे क्या कहते हैं? पर्वसंधि कहते हैं। तने की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, तने भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं जो खाने योग्य होते हैं। नंबर 2, तने पर बहुकोशिकीय रोम, रोम यानी हल्के हल्के से जो बाल होते हैं उस पे उसको बोलते हैं रोम होते हैं। थर्ड क्या है? छोटे पौधे के तने हरे होते हैं। तने के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेम। तने निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भूमिगत तना, नंबर 2 वायवीय तना, नंबर 3 अर्धवायवीय तना। तने के कार्य, तने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो O2 का उत्सर्जन करते हैं और CO2 का अवशोषण करते हैं। तने के कार्य, तने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो O2 यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और CO2 का अवशोषण यानी CO2 अंदर लेते हैं। जड़ से अवशोषित खनिज पदार्थ को तना पत्तियों व डालियों में पहुंचाने का। सेकंड क्या है? जड़ से अवशोषित खनिज पदार्थ को तना पत्तियों व डालियों तक पहुंचाना। नंबर 3 तने पर पत्तियां, पुष्प व फल उगते हैं। अब देखते हैं हम पत्तियां क्या होती है। पत्तियां यानी लीव्स, पत्तियों को पौधे का मुख्य भाग भी कह सकते हैं। पत्तियों को पौधे का मुख्य भाग क्यों कहते हैं? हमने एक तरह से जड़ को भी कहा था क्योंकि पूरा जो पौधा है वो जड़ पे ही डिपेंड होता है, लेकिन एक तरह से पत्तियों को पौधे का मुख्य भाग भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यह बहुत पतली होती है और इनका रंग हरा होता है। पत्तियां हमेशा तने की गांठों पर ही स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है पत्तियां? तने की गांठों पर। पत्तियों के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पत्तियों के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर्णधार यानी लीफ बेस, नंबर 2 पर्णवृंत यानी पेटियोल, नंबर 3 पर्णफलक यानी लेमिना। नंबर 1 पढ़ते हैं पर्णधार। पत्ती का वह भाग जो तने से आधार से जुड़ा रहता है पर्णधार कहलाता है। नंबर 2 पत्तियों के डंठल को पर्णवृंत कहते हैं। ये हरा और चपटा होता है। पत्ती के डंठल को पर्णवृंत कहते हैं। यह हरा और चपटा होता है। नंबर 3 पत्ती का चपटा आगे की ओर चौड़ा तथा हरा भाग पर्णफलक कहलाता है। देखते हैं कैसे। ये हो गई आपकी पत्ती। पूरी ये किसकी शेप है? पत्ती की। इसको क्या बोलते हैं? पर्णांग यानी ऊपर का। पर्णकोर, ये जो भाग है ये वाला, इसे बोलते हैं पर्णकोर। ये जो बीच का भाग है यहाँ से, इसे बोलते हैं पर्णफलक। पूरा ऊपर का पत्ती पर्णफलक कहलाता है। पूरी जो ये ऊपर की पत्ती है क्या कहलाती है? पर्णफलक। ये समझने के लिए लिख सकते हो आप। ये पूरी जो ऊपर की पत्ती है क्या कहलाती है? पर्णफलक। मध्य शिरा, जो ये रेखा निकल रही है यहाँ से, इसको बोलती है मध्य। मध्य का मध्य समझते हो? मध्य जो होता है वो मध्य यानी बीच का, तो इसको बोलते हैं मध्य शिरा। और ये जो इससे रेखा पत्ती में इस तरह से ये शिराएं होती है इसको बोलते हैं शिराकाय। पर्णवृंत, जहाँ से पत्ती पूरी उस पर निश्चित होती है उसको बोलते हैं पर्णवृंत। और ये जो जड़ से जुड़ा रहता है ना, ये पत्ती तने से जो जुड़ा रहता है, इस भाग को बोलते हैं हम पर्णधार। अब देखते हैं हम पत्तियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीव्स। पत्तियां निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? निम्न प्रकार की होती है। जो मेन होती है वो 3 प्रकार की होती है। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती यानी सिंपल लीव,
संयुक्त पत्ती यानी कंपाउंड लीफ, हस्ताकार संयुक्त पत्ती यानी पॉलमैटली कंपाउंड। देखो सरल पत्ती, वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा भी गया है। सरल पत्ती, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती दोनों ही मोस्ट है। सरल पत्ती किसको बोलते हैं? जब पर्णफलक कटी हुई ना होकर पर्ण रूप से फैली हुई होती है तो इसे सरल पत्ती कहते हैं। इनका फलक बड़ा होता है और इनमें एक ही पर्णफलक होता है। एक ही पर्णफलक यानी जो उसकी शेप होती है वो एक ही लाइन से बनी होती है, अलग अलग छोटी छोटी पत्तियों में नहीं बटी होती। इसे सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम, बरगद, पीपल। जैसे आम की पत्ती होती है, बरगद की पत्ती होती है, पीपल की पत्ती होती है। देखते हैं संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है, 2018 में भी आया है ये क्वेश्चन। संयुक्त पत्ती, वह के संयुक्त पत्ती किसे कहते हैं? तो आपको क्या लिखना है? वह पत्ती जिसका फलक का कटाव कई स्थानों पर फलक की मध्य शिरा या फलक के आधार तक पहुंच जाता है और अनेक छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। किसमें? अनेक छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है। जैसे नीम, इमली आदि। नीम का जो पेड़ होता है उसमें भी कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है, इमली में भी आदि। ठीक है। सरल पत्ती, ये देखिए इसकी शेप ये रही, जो इस तरह से होती है ना, एक ही शेप में, और जो एक ही लाइन से शुरू होके और जो एक ही लाइन पर खत्म हो आके, उसको क्या बोलते हैं? सरल पत्ती। देखो समझने के लिए एक बात देख लो कि एक ही लाइन से शुरू हुई और एक ही लाइन पर खत्म, यानी सरल तरीका, है ना, तो इसको बोलते हैं सरल पत्ती। ये क्या है? संयुक्त पत्ती यानी संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। संयुक्त पत्ती यानी कंपाउंड, यानी जो छोटी छोटी पत्तियों से मिलके एक ही पत्ती बनी हुई, एक तरह से ये जो छोटी छोटी पत्तियों से बनके एक ही लीफ सी बनी हुई है, छोटी छोटी पत्ती, तो इसे संयुक्त। संयुक्त का मतलब वैसे भी क्या होता है? जुड़ना। हस्ताकार संयुक्त पत्ती, हस्ताकार संयुक्त पत्ती यानी जो एक लीफ में जाके अलग अलग पत्तियों से अलग अलग, मतलब बड़ी भी हो और बटी हुई भी हो, तो उसके संयुक्त पत्ती कहते हैं। जो सिंपल लीफ सी लगे लेकिन उनकी जो शेप है ये इस तरह से बटी हुई, उसे कहते हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती। पत्तियों के कार्य 2016 में भी आया हुआ है और 18 में भी, और पहले भी बहुत बार पूछा गया है। तो पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्या पाया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में भी आ जाएगा कि पत्तियों में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? आप क्या बताओगे? पत्तियों में। आपसे पूछा जाएगा हरित लवक कहाँ पाया जाता है, बताओगे पत्तियों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन होती है वो पत्तियाँ ही होती है। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। पत्तियों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? पत्तियों के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, आप क्या बताओगे? पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। ये आपने फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ा होगा। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर में ही पढ़ा होगा, रंध्र, खुले हुए रंध्र और बंद हुए रंध्र, यानी ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा किसको बोलते हैं? जब रंध्र खुलते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो रंध्र खुल जाते हैं, यानी ओपन स्टोमेटा हो जाते हैं और अब वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और जब रंध्र बंद होते हैं वो किस टाइम होते हैं? वो रात के टाइम होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, बाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तो रात के टाइम क्या होता है? रंध्र बंद हो जाते हैं। जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनके पास बायो थी इंटर में, उन्होंने ये अच्छे से पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक। तो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पौधों की जंतुओं से रक्षा करती है। जैसे नागफनी। नागफनी के पौधों में क्या होता है? जो उसकी किनारी होती है पत्तियों की, वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जो उससे जंतुओं से रक्षा करती है। ये जितने भी सारे टॉपिक हो रहे हैं, पूरा साइंस का फर्स्ट चैप्टर DL8 फर्स्ट सेमेस्टर का और पूरा सेकंड चैप्टर जो है ये टेट में, सी टेट में और सुपर टेट में, सारे ही एग्ज़ाम जितने भी है सब में मोस्ट है।
सारा ही, क्योंकि इसी में से आता है। और पूरा जो टेट का एग्ज़ाम है पूरा, अगर ये DL-ED फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छे से पढ़ लिया और जो बाकी के सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अगर DL-ED का जो सिलेबस है ये अच्छे से कर लिया तो आपका टेट का भी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। ये वाला जो टॉपिक है ये सुपर टेट के लिए वेरी मोस्ट है, DL-ED के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। नंबर 5 यानी पत्तियों के कार्यों में ही 5 पॉइंट जो है ये सुपर टेट के लिए वेरी मोस्ट है। घर पड़ने, ड्रोसेरा आदि पौधों में पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती है, जिससे ये पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इस टॉपिक को, इस लाइन को अच्छे से कर लेना। घट पड़ने और ड्रोसेरा आदि पौधों में पत्तियां कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो जाती है, जिससे ये पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आज आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसी क्लासेस के लिए अगर और कुछ सब्जेक्ट या किसी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स में बता सकते हो। और सारी क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक कमेंट्स करें। और आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक्स।